हेलो एवरीवन। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फेशियल हेयर, इनफैक्ट बॉडी हेयर भी। आज पूरा आपको लाइव प्रोसीजर करके दिखा रही हूँ लेजर हेयर रिमूवल का। मिस नहीं करना, एंड तक पूरा वीडियो देखना। अब लेजर हेयर रिमूवल ही क्यों? ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम एवर रेडी हो कुछ भी पहनने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, और बॉडी हेयर डेफिनेटली एक इशू है। अब लेज़र हेयर रिमूवल लेज़र बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जहां पर 6 सिटिंग्स में आपको 60 to 80% रिडक्शन मिलता है क्वालिटी का और क्वांटिटी का। मतलब कि 6 to 8 सिटिंग्स जब हम लेज़र की आपको देते हैं तो आपके जो बाल है वहाँ जाके लेज़र बीम उसको हिट करती है, और 6 to 8 सिटिंग्स के बाद उनकी क्वांटिटी यानी नंबर कम हो जाता है। कितना? 60 to 80% डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, और क्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि जो हार्ड बाल है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये हम कभी भी वैक्सिंग या शेविंग से अचीव नहीं कर पाते। और वैक्सिंग और शेविंग के डाउनसाइड ये भी होते हैं कि वहाँ पिगमेंटेशन, स्किन सैगिंग और बहुत सारे अदर इश्यूज भी आते हैं। इसीलिए लेजर हेयर रिमूवल इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आज का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डायोड मशीन से, जो कि US FDA डायोड है, उससे जो प्रोसीजर हम करते हैं वो मैं समझाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में हमेशा हम पेशेंट की मार्किंग करते हैं कि पेशेंट को किस एरिया तक फेस में रिमूव कराना है हेयर। अब कुछ लोग कोई भी लाइन बना देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। एक फेस की जो नेचुरल लुक है उसको मेंटेन करते हुए ही हमें हेयर रिमूवल करना चाहिए। उसके बाद हम उसमें शेविंग करते हैं। शेविंग में कभी भी ड्राई शेव एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि जिनकी सेंसिटिव स्किन्स है वहाँ ड्राई शेव करने की वजह से बाद में पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है। इसलिए मॉइस्ट शेविंग विद अ हेवी मॉइस्चराइजर इज़ व्हाट आई रिकमेंड। अब शेविंग क्यों करनी चाहिए? ये बहुत कॉमनली पूछते हैं लोग कि शेविंग क्यों करनी चाहिए। अब इसके लिए आप ध्यान से समझो कि जो लेज़र है वो आपके बाल की रूट को टारगेट कर रहा है, जो ऑब्वियसली स्किन के नीचे है। अगर हम शेव नहीं करेंगे तो ये जो बाल ऊपर है ये लेज़र एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और कम एनर्जी यहाँ पहुँचेगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट कम हो जाएगा, यानी वो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। सेकेंडली, अगर वो एनर्जी यहाँ सरफेस पर डिपॉजिट हो गई तो आपको इरिटेशन और बर्न के चांसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए शेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर लेजर्स। उसके बाद वंस हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, शेव कर दिया, फिर हम मार्किंग करते हैं जिस एरिया में हमारी मशीन को मूव करना है, और एक बहुत थिन ट्रांसपेरेंट जेली जैसा सब्सटेंस लगाते हैं और लेज़र को मूव करते हैं। कितनी लेज़र एनर्जी हमें डिलीवर करनी है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और सिटिंग टू सिटिंग डिपेंड करता है। ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि हर सिटिंग में किस परसेंटेज में हम एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह क्यूमुलेटिव सेशंस करने के बाद आपको 6 सिटिंग्स के बाद आपको 60 to 80% रिडक्शन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिलती है। अब सब पूछते हैं कि उसके बाद क्या? उसके बाद आप ये देखो कि अगर आपको बॉडी हेयर का इशू है या फेशियल हेयर का इशू है, आप हर 15 या 20 दिन में आप सैलून विजिट करते हो, वैक्सिंग कराते हो या ये बाकी सब चीज़ें कराते हो टू रिमूव दैट हेयर। अब उस केस में क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेयर एज लेज़र के 6 to 8 सिटिंग्स के बाद, क्योंकि आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेंज हो गई है, आप उसको ईजिली मेंटेनेंस सिटिंग्स में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले मैंने अपना फुल बॉडी लेज़र किया था। अब मुझे साल में सिर्फ 2 या 3 मेंटेनेंस सिटिंग लेनी पड़ती है, और कई बार अगर मैं वो नहीं लेना चाहती बिकॉज बाल इतना थिन हो गया है कि मुझे सिर्फ मैं अगर माइल्ड शेव भी करूं तो मेरा इजी हो जाता है, मैं मेंटेन कर पाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि वो जो हर बार हर महीने भागने वाला सीन है वो ख़त्म हो जाता है। लाइफ बिकम्स ईजियर एंड स्मूदर। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी हाइजीन का। जब हम प्राइवेट एरियाज़ करते हैं और जब हम अंडर आर्म्स करते हैं तो हम हाइजीन को रीइंफोर्स कर रहे हैं आपके लिए, बॉडी ओडर को हटा रहे हैं, बिकॉज वहाँ हेयर होता है, उसी में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो ये लेज़र हेयर रिमूवल कराने की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैंने पर्सनली देखा है कि जब हम बिकनी लेज़र करते हैं तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में, फीमेल्स में स्पेशली, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कम हुए हैं।
पर्सनली ये मैंने नोट किया है, इसलिए हाइजीन के लिए भी ये कराना हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रोसीजर। देखा आपने कितनी सिंपली ये प्रोसीजर हो गया, ना पेशेंट को कोई पेन हुआ, ना कोई डाउन टाइम, ना किसी तरह का हसल बसल, फटाफट से ये हो गया एंड शी इज़ रेडी टू गो। इतनी सिंप्लिसिटी और क्लिनलीनेस ज़रूर आप अपने लाइफ में लेके आइए और हेयर फ्री हो जाइए विद लेज़र हेयर रिमूवल। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।